सारी रात सफाक और रजील दरिंदे इज्तमाई तौर पर एक खातून के साथ ज्यादती करते रहे। खातून ज्यादती के दौरान बेहोश होती रही और उसका खावंद उसके सामने मौजूद रहा। वो अपने खावंद से बिपता तरले करती रही, लेकिन चूंकि खावंद भी गन पॉइंट पर था और खातून खुद भी गन पॉइंट पर थी और किसी की कोई मुआवनत का काम नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ये वाकयात, ये हैपनिंग्स जो आपके सामने रखी जाती हैं, ये सबक सीखने के लिए हैं। और मैं ऑनेस्टली आज हर शख्स ये कहूंगा कि भाई, अपने घरों में, आप शहर में रहते हैं या शहर से बाहर रहते हैं, अपने प्यारों की सिक्योरिटी का कोई ना कोई छोटा मोटा मैकेनिज्म जरूर रखें और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनी पहली दस्तरस में जरूर रखें कि अगर आप या आपका खानदान किसी मुश्किल में नाउजुबिल्लाह फंस जाता है तो आपके पास एटलीस्ट कोशिश करने का एक मार्जिन जरूर होना चाहिए। यह वाकया उकाड़ा में होता है। उकाड़ा का एक इलाका है, गांव बाऊ ताहिर। यहां पर एक मेहनतकश यूनस का घर है। मेहनतकश यूनस और उसकी अहलिया घर में मौजूद होते हैं और रात पड़ जाती है। वो रूटीन के मुताबिक अपने मामलाते जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं और खाना खाने के बाद दोनों मियां बीवी सोने के गर्ज से अपने कमरे में चले जाते हैं। बदकिस्मत रात, तारीक रात और खौफ से भरी रात में होता यूं है कि 3 मुसल्ला डाकू इनके घर दाखिल हो जाते हैं और घर दाखिल होने के बाद पहला काम कि जो नकदी है वो दे दो और मोबाइल फोन भी दे दो। किस्मत मारी कि इनके पास सिर्फ रिपोर्टेडली 2000 रुपया घर में था। वो खातून और मर्द 2000 रुपया डाकुओं को पकड़ा देते हैं और छोटा सा एक मोबाइल फोन वो भी दे देते हैं। लेकिन डाकुओं को अपनी जब तमाम तर मेहनत बेकार नजर आती है कि बंदे हम 3 हैं, नकदी हमें सिर्फ 2000 रुपये मिली है, तो हमने ये सारी मेहनत की किस लिए है। और उसके बाद शैतान तो पहले भी था जब ये डाका मारने आए थे, लेकिन शैतान की शैतानियत में इजाफा होता है और उसके खामंद को यानी यूनस को गन पॉइंट पर उसकी खातून के सामने बिठा लिया जाता है और बिल्कुल इसकी आंखों के सामने उसकी खातून को पहले एक शख्स, फिर दूसरा शख्स और फिर तीसरा शख्स इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। खातून बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये फरीकैन बाज नहीं आते हैं। इवेंचुअली अपना मुंह काला करने, अजियत, तकलीफ, परेशानी आम करने के बाद ये फरीकैन मजीद तलाश, यानी हवस अभी भी खत्म नहीं हुई, मजीद तलाश की गर्ज से घर के कोने कोने को छान मारते हैं। इस दौरान यूनस और उसकी अहलिया पर बहिमाना तशद्दुद किया जाता है। उनको वेपन के साथ मारा जाता है, उनको गाली गलोच की जाती है, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल किया जाता है। और जब इनके पास लूटने के लिए मजीद कुछ नहीं बचता तो उसके बाद ये तीनों डाकू दीवारें फलांगते हुए बहुत आसानी के साथ फरार हो जाते हैं। जब ये मामला पुलिस के सामने आता है तो वही घिसा पिटा अंदाज के बच नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। याद रखें, डकैती बहुत तकलीफदेह बात है। डकैती मर्डर, डकैती अगवा, डकैती और ज्यादती, इसके बाद पीछे कोई चीज बचती नहीं है। लेकिन इस फैमिली ने इस तकलीफ को, इस अजियत को देखा है। कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ऑब्वियसली उकाड़ा के डीपीओ हैं और वेल रिप्यूटेड आदमी हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि सर, ये जाने नहीं चाहिए। जिन्होंने इस तकलीफ तक मामले को पहुंचाया, ये पहला वाकया नहीं है। हर चौथे दिन कोई ना कोई एक ऐसा वाकया हो रहा होता है जिससे रूह कांप जाती है, लेकिन उसके बाद हम तमाम लोग और आप लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और ये जालिम दंदनाते फिरते हैं। एक के बाद दूसरा खानदान, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा। अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो हवालात जाते हैं और हवालात से वापस आकर ज्यादा दरिंदगी के साथ ये मामलात करते हैं। इनके अपने घरों की बदकिस्मती से सूरत हाल ये होती है कि ना इनके माँ, इनके बाप, इनके बहन भाई, इनकी बीवियां इनको अपने करीब आने देती हैं
اور کیونکہ وہ ان کی خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں. جب تک قانون اور انصاف پر وقت عملداری نہیں دکھائے گا یہ خباثتیں ہوتی رہیں گی. کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اس پلیٹ فارم کا خوب خیال رکھیے گا. اللہ کے